सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खोदे गए कुएं। सऊदी अरब का एक दूर इफ्तादा गांव लीना अहद कबलस तारीख़ के कई अजाइबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़ कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजाइबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीख़ी गांव लीना ममलिकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के मुताद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम कला भी मौजूद है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुज़रता था। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जासिर का कहना है कि इस कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआब व ग्याह इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएँ खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएँ खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुएं के चारों अतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर तक गहराई में काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फ़ौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फ़ौज के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही उसने अपनी फ़ौज की मदद से 300 कुएँ खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमूदी ने अपनी मशहूर किताब मुअज्जमुल बल्दान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वासित से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते थे। अंजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज करने के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ पे मौजूद हैं। देखो दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये इलाका मुख्तलिफ़ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर करवाया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़े रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला शानुहु ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियाँ निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत काम लेते थे, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी वाज़े तौर पर किया गया है।
دیکھو دنیا کے معزز دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہو سکے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اگلی بار پھر کسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔